आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला अनीता की कारों के काफिले की एक कार की टक्कर से बीजेपी लीडर हो गया जख्मी। ये वाक़या तिरुपति के आलीपेरी के करीब उस वक्त पेश आया जब तिरुमला में दर्शन के लिए जाने के दौरान उनकी कारों के काफिले की कार के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और इस कार ने बीजेपी लीडर प्रभाकर नायडू को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में नायडू जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना बीजेपी ने ऐलान किया है कि 25 जून को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि 25 जून 1975 को उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी परमिंदर रेड्डी ने कहा कि तमाम अदला में पार्टी के डर मुजाहरा करेगा और उन अफराद को तहनीत पेश की जाएगी जो जेल गए थे। हैदराबाद में चिकन का टुकड़ा गले में फंस जाने से एक शख्स की हो गई मौत। बताया जाता है कि शादनगर के अनाराम गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 39 साला सदीकान हैदराबाद में रहने वाली अपनी बहन से मुलाकात के लिए हैदराबाद के इलाके कोठी पहुंचा था, जहां उसने शराब खाने में शराब नोशी की और चिकन बिरयानी खाई। इसी दौरान चिकन का एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया, जिसके सबब सांस लेने में उसको तकलीफ होने लगी और वो काफ़ी बेचैनी महसूस करते हुए शराब खाने से बाहर आ गया और सड़क पर इधर उधर दौड़ने लगा और काफ़ी देर बाद वो सड़क के किनारे गिर पड़ा। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से उसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। हैदराबाद में हफ्ते के रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कुल 22 FIR दर्ज की गई है। साबरबाद ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला करने के बाद ये कार्रवाई की गई। 22 जून तक साबरबाद ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के जुर्म में कुल 122 FIR दर्ज की हैं और 631 गाड़ियों को जब्त किया गया। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में मुलविस प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को भी हासन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूरज पर JDS कारकुन के साथ गैर फितरी जिनसी ताल्लुकात का इल्ज़ाम है। कर्नाटक में पुलिस ने JDS के MLC सूरज रेवन्ना के खिलाफ 27 साला नौजवान पार्टी कारकुन के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया। ये मामला सूरज रेवन्ना के करीबी साथी ने मुबैना मुताशरा के खिलाफ हत्याखोरी का मुकदमा दर्ज करने के एक दिन बाद सामने आया। शहर में तूफ़ानी बारिश के सबब देगलूर पुलिस स्टेशन के रूबरू वाक़े अहम मसरूफ़ तरीन शाहरा पर वाक़े 100 साल कदीम पीपल का दरख्त जड़ समेत उखड़ गया, लेकिन किसी जान नुकसान की इत्तला नहीं है। इस तूफ़ानी बारिश के बायस शहर में तकरीबन 7 से 8 घंटे बरक़ी मसदूद रही। इस दौरान ट्रैफिक में काफ़ी खलल पड़ गया। हालांकि ये 24 घंटे मसरूफ़ रोड है। जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, ट्रैफिक जहां की वहां जाम हो गए और राहगीरों ने भी अक्लमंदी का सबूत दिया, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। म्यूनसिपल काउंसिल के तमाम अहदेदार, फायर ब्रिगेड के अमला और पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद ट्रैफिक को बहाल किया। अहलियत और दाखिले के कौमी इम्तिहान नीट PG दाखिला इम्तिहान जो आज होने वाले थे मुलतवी कर दिए गए। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान जल्द से जल्द किया जाएगा। सेहत की वजारत ने कहा कि यह फ़ैसला कुछ मुकाबले जाती इम्तिहानात की दियानतदारी से मुतालिक इल्ज़ामात के हालिया वाक़यात पर गौर करते हुए किया गया है। वजारत ने कहा है कि नीट PG दाखिला इम्तिहान के सेहतमंद अमल के मुकम्मल जायज़ा लेने के लिए ये फ़ैसला किया गया है, जिसे तिब्बी तलबा के लिए इम्तिहान के कौमी बोर्ड के ज़रिए मुनक़िद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार को ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह प्रदीप सिंह खरवाला NTA के नए डायरेक्टर जनरल होंगे। पुणे की एक तंजीम ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में तंजीम ने मुतालबा किया है कि या तो वो पुलिस और आवाम के सामने उन गैर सरकारी तंजीमों यानी कि NGOs के नाम जाहिर करें जिन पर उन्होंने शहरी नक्सल होने का इल्ज़ाम लगाया है, या फिर अवामी तौर पर मुआफ़ी मांगे। ये नोटिस बालकृष्ण उर्फ बंटी निधालकर की तरफ से भेजा गया है, जो निर्भय बनो अवामी तहरीक के सरगर्म रुकन होने का दावा करते हैं। वादे रहे कि गुज़िश्ता इतवार को महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इल्ज़ाम आयद किया था कि कुछ NGOs ने महायुति को कमज़ोर करने के लिए काम किया। महायुति ने रियासत की 48 पार्लिमानी सीटों में से 17 पर कामयाबी हासिल की है, जिनमें से शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं। शिंदे ने उन NGOs को अर्बन नक्सल करार देते हुए उन पर महायुति को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद किया था।
हैदराबाद में हफ्ते के रोज तकरीबन 15 आवारा कुत्तों ने मॉर्निंग वॉक पर जा रही खातून पर हमला कर दिया। ये वाकया मणिकुंडा के चित्रापुरी हिल्स में पेश आया। हमले के बावजूद खातून बच निकलने में कामयाब रही। वादे है कि अक्सर हैदराबाद में मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों पर आवारा कुत्ते हमला करते हैं, जिसकी वजह से मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों में तशवीश पैदा हो गई है। इस वाक़े के बाद खातून के शौहर ने लोगों को कॉलोनी के अहाते के बाहर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का मशवरा दिया ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। उनका मजीद कहना था कि अगर छोटे बच्चों को उन आवारा कुत्तों की तरफ से ऐसे ही हमलों का सामना करना पड़ेगा तो क्या होगा। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली नरसीपट्टनम सी एना पात्रुडू को आंध्र प्रदेश असम्बली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। एना पात्रुडू का असम्बली स्पीकर के ओहदे पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाब अमल में आया और इसका ऐलान प्रोटेम स्पीकर रुकन असम्बली तेलुगुदेशम सी बुच्चैया चौधरी ने ऐवान में किया। असम्बली स्पीकर के तौर पर एना पात्रुडू के इंतखाब पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने मुबारकबाद पेश की। कबल अज़ीं प्रोटेम स्पीकर ने स्पीकर के लिए कोई और पर्चे नामजदगी मौसूल न होने का ऐलान किया और कहा कि बहैसियत स्पीकर एना पात्रुडू का मुत्तफ़िक़ा इंतखाब किया जाता है। राजस्थान के जोधपुर में जुमे को दो तबक़ात के दरमियान झड़पों के दौरान पथराव और दुकानों और गाड़ियों को तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया। पुलिस ने बताया है कि शहर के सोर सागर इलाके में वाक़े एक ईदगाह के अक़ब में दीवार की तामीर को लेकर रात देर गए दो तबक़ात के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ और झगड़े ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली और पुलिस मौके पर पहुँच गई। लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हुजूम को मुंतशिर किया। ताहम कुछ देर बाद लोग दोबारा जमा हो गए और पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। पुलिस ने हफ्ते के रोज़ एक पुरतशद्दुद तसादुम के सिलसिले में कम अज़ कम 51 अफराद को हिरासत में ले लिया, जो सोर सागर के इलाके में जुमे की रात देर गए 2 मजहबी गिरोहों के दरमियान फूट पड़ा। पुलिस के मुताबिक राजाराम सर्कल के करीब एक ईदगाह में 2 नए गेट लगाने को लेकर झड़पें शुरू हुई। हैदराबाद सेक्रेटेरिएट के रूबरू लैंडस्केप गार्डन बनाने का मंसूबा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि HMDA ने मुजव्विदा मुजस्समा राजीव गांधी के मकाम पर एक लैंडस्केप गार्डन बनाने का मंसूबा बनाया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 14 फरवरी को सेक्रेटेरिएट के रूबरू साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे के लिए संग बुनियाद रखा था। इस मुजस्समे के लिए एक पेडिस्टल की तामीर हो चुकी है। इस लैंडस्केप गार्डन को HMDA के अर्बन फॉरेस्ट्री विंग की जानिब से 1 करोड़ 74 लाख रुपए की तखमीना लागत से फ़रोग़ दिया जाएगा। इसमें शजरकारी, लॉन्स के साथ ग्रीनरी, खजूर के दरख्त लगाना और दीगर पौधों को उगाना शामिल है।